नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे पिरानी गेज के बारे में। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में जाना था, ठीक है। अगर जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो आपका पिरानी गेज है ये क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी का एक गेज का एक प्रकार है, ठीक है। तो मेन जो प्रिंसिपल था आपका वो उसी में डिस्कस किया गया है। और उसके आगे देखते हैं कि देखिए पिरानी गेज क्या है कि यह एक थर्मल कंडक्टिविटी गेज है जिसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, वैक्यूम प्रेशर को ज्ञात करने के लिए करते हैं, जिसका प्रयोग। और इसका आविष्कार किन्होंने किया था, मार्सेलो पिरानी जी ने किया था। कब किया था, सन 1906 में किया था, ठीक है। अब देखते हैं क्या है कि ये थ्योरी आप इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ से देखते हैं, देखिए होगा क्या कि ये आपका व्हीट स्टोन ब्रिज, किस पे है ना, व्हीट स्टोन ब्रिज इस फॉर्म में बना होता है। और इसी के सिद्धांत पे ये जो है हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी का यूज़ करते हैं, ठीक। तो होगा क्या, आपको पता था कि व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या होता था कि 4 रेजिस्टेंस लगे रहते थे, और जब ये नल होता था या जीरो होता था, ठीक, तब जो ये वाला रेजिस्टेंस था इसके अनुपात में, और जो ये वाला रेजिस्टेंस था वो इसके अनुपात में, दोनों एक दूसरे के बराबर होते थे, ठीक। तो यहाँ पे होगा क्या कि हम लोगों ने ये 2 फिलामेंट ले रखे हैं। एक आपका ये है जिसमें हम लोग कोई जिस चीज़ का हमको प्रेशर ज्ञात करना होगा उसको ऐड कर देंगे। दूसरा फिलामेंट आपका क्या है, उसको एज अ रेफरेंस रखेंगे। ये आपका क्या लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ठीक। ये हमारा क्या है, ये पावर सोर्स है, ठीक, जिसके द्वारा हम लोग इसको पावर प्रदान करेंगे, पावर सप्लाई करेंगे। तो देखिए होगा क्या कि अभी हम लोगों ने इसको पावर दी, ठीक, पावर ऑन कर दिया, इस माध्यम से इसको पावर मिलने लगी। तो होगा क्या कि शुरुआत में तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा इस पे जो भी होगा, ठीक। तो आपका टेम्परेचर एक टाइम तक बढ़ेगा इसमें, और क्या होगा कि उस टेम्परेचर को हम लोग यहाँ पे बढ़ा के इसका जो नल पॉइंट है वो क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे, ठीक, जीरो कर देंगे। मतलब कि इस रेफरेंस ट्यूब को इसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हम लोग ले आएंगे, ठीक। जिससे होगा क्या कि जो यहाँ पे धारा प्रवाह दिखाएगा वो क्या दिखाएगा, नल दिखाएगा या शून्य दिखाएगा, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसकी अभी शुरुआत में मतलब इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर बराबर हो गया, जिससे कि इसमें कोई भी धारा नहीं बह रही है, ठीक। इसमें क्या दिखाएगा, जीरो दिखाएगा इसकी वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, अननोन प्रेशर को जोड़ देंगे, अननोन प्रेशर सोर्स को, ठीक, जो कि क्या होगा, गैसियस फॉर्म में होगा, और वो इसके अंदर आएगा। अब आपको मैंने बताया था यदि प्रेशर हाई होगा, ठीक, तो क्या होगा, इससे इस फिलामेंट से अणु जल्दी जल्दी टकराएंगे, और जल्दी जल्दी टकराएंगे तो इस अणु की इस फिलामेंट को वो जल्दी ठंडा कर देंगे, है ना। और अगर जल्दी ठंडा कर देंगे तो क्या होगा, इसका प्रेशर जल्दी लो हो जाएगा, ठीक। और यदि प्रेशर क्या होगा, लो प्रेशर है, मतलब कि कम अणु आ रहे हैं, जब कम अणु आएंगे तो क्या होगा, इससे कम टकराएंगे, और जब इससे कम टकराएंगे तो क्या होगा, इसका जो प्रेशर है वो हाई रहेगा, अथवा हम ये कहते हैं कि इसका प्रेशर कैसे का होगा, धीरे धीरे कम होगा, ठीक। इसका प्रेशर क्या होगा, इसका प्रेशर धीरे धीरे कम होगा। अगर इस यहाँ पे लो प्रेशर है, अगर लो प्रेशर है तो धीरे धीरे इसका टेम्परेचर कम होगा, और अगर यहाँ पे हाई प्रेशर है ना, तो इसका जो टेम्परेचर है वो जल्दी लो हो जाएगा, ठीक। तो क्या होगा कि शुरुआत में तो हमने इन दोनों को बराबर कर लिया, रेफरेंस ट्यूब इसीलिए लगा हुआ है, ठीक। उसके बाद क्या होगा, इस पर हम लोग अननोन प्रेशर सोर्स लगाएंगे यहाँ से, और अननोन प्रेशर सोर्स लगाने के बाद एक समय के बाद हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि इस फिलामेंट के ट्यूब में, इस फिलामेंट में कितना टेम्परेचर का अंतर आया है, ठीक। और फिर क्या करेंगे, हम लोग फिर से धारा बढ़ाएंगे, है ना, सोर्स अप्लाई पावर सप्लाई करेंगे, और फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर इसको जो इसके और इसके टेम्परेचर में अंतर आया है, डिफरेंस आया है, उसको हम दोनों को फिर से बराबर करेंगे, मतलब फिर से नल करेंगे, और उस जो अंतर आया था उसको दोबारा से दोनों को समान करने के लिए हमको कितना रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ रहा है इसकी वैल्यू हम लोग ज्ञात कर लेंगे। और जब हमको आर की वैल्यू आ जाएगी तो हम लोग उस आर को क्या करेंगे, प्रेशर से कैलिब्रेट करा लेंगे, और जो हमारा प्रेशर होगा वो हमको क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका है पिरानी गेज का मेन वर्किंग। और इसको थ्योरी में कैसे लिखना है वो आइए देखते हैं एक बार, ठीक।
तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप समझ गए होंगे। और देखिए क्या है कि यह एक प्रकार का थर्मल कंडक्टिविटी गेज है जिसका प्रयोग हम लोग वैक्यूम प्रेशर को ज्ञात करने के लिए करते हैं। इसका आविष्कार सर मार्सेलो पिरानी जी ने किया था। कब किया था? 1906 में किया था। फिर क्या है कि यह दो फिलामेंट, अभी इसको मत लिखिएगा यहाँ पे, है ना। ये दो फिलामेंट से मिलकर बना होता है, जिसमें एक फिलामेंट क्या होता है, सील्ड ग्लास होता है, और दूसरा और जो सील्ड ग्लास होता है उसको हम लोग रेफरेंस की तरह यूज़ करते हैं। और जो दूसरा फिलामेंट होता है वो क्या होता है, कंटेनर में रहता है, और इसी जगह से हम लोग क्या करेंगे, अननोन पावर प्रेशर सोर्स को जोड़ा जाता है। ठीक है, क्या होगा ये देखिए कि इसके फिलामेंट रेजिस्टेंस तथा पावर सोर्स एक व्हीट स्टोन ब्रिज का निर्माण करते हैं, और इसी के सिद्धांत पे हम लोग क्या करते हैं, वर्क करते हैं। ये देखिए ना, एक ग्लास सील्ड है एकदम, जो कि रेफरेंस ट्यूब है, और ये क्या है, खुला हुआ है, जिसपे हम लोग अननोन प्रेशर को जोड़ेंगे यहाँ पे। ठीक, और ये जो पूरा अरेंजमेंट है क्या मिला रहा है, क्या बना रहा है, व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक, फिर क्या है, इसका प्रिंसिपल आएगा कि थर्मल कंडक्टिविटी गेज में फिलामेंट फीड होने के कारण अप्लाई किए गए वोल्टेज के द्वारा क्या होगा, फिलामेंट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, और जिससे कि फिलामेंट का टेम्परेचर प्राइमरी अवस्था तक बढ़ेगा। ठीक, और फिर दिए गए इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग क्या करेंगे, दाब के इक्विवेलेंट रखकर दाब का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक, फिर इसकी वर्किंग देखिए क्या है कि यदि दो पुरानी गेज के दो एलिमेंट के रेजिस्टेंस समान हो तो एमीटर में करंट फ्लो नहीं होता है। और है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत में हम लोगों ने उसको रेफरेंस ट्यूब से कैलिब्रेट कर लिया था, आपको याद होगा। ठीक, तो नहीं होता है, जब अज्ञात दाब स्रोत को पुरानी गेज के गेज ट्यूब से जोड़ते हैं तब गैस के द्वारा फिलामेंट से कंडक्शन की वजह से हीट लॉस होता है। ठीक, ये देखिए, है ना, किसकी वजह से, ये जब हमने अननोन प्रेशर सोर्स से जोड़ा तो कंडक्शन की वजह से हीट लॉस हुआ यहाँ पे। ठीक है ना, वही इसमें लिखा हुआ है, हीट लॉस होता है तथा फिलामेंट के टेम्परेचर में कमी आ जाती है तथा रेफरेंस ट्यूब और गेज ट्यूब के रेजिस्टेंस में अंतर आ जाता है, जिससे कि एमीटर में धारा फ्लो होने लगती है तथा रेजिस्टेंस में बदलाव आ जाता है, तथा उस रेजिस्टेंस को हम लोग क्या करते हैं, फिर से नल पॉइंट तक लाने के लिए करंट को मेज़र कर लेते हैं, और करंट को हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर से कैलिब्रेट कराकर उसका प्रेशर ज्ञात कर लेते हैं। कि देखिए, जब एक बार आपका नल था, ठीक, फिर हमने उसको अननोन पावर सोर्स से जोड़ दिया था। आइए चित्र में देखते हैं, यहाँ पे जब ये शुरुआत में नल था, ठीक, तो हमने इसको अननोन पावर सोर्स से जोड़ा, जिससे कि इसका टेम्परेचर फिर से लो हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका टेम्परेचर और इसके टेम्परेचर की वजह से जो इसमें धारा बही है ना, फिर से उसको क्या करेंगे, नल पे लाएंगे। नल पे लाने के लिए कितना रेजिस्टेंस और कितनी उसको पावर देनी पड़ी उसको हम लोग ज्ञात कर लेंगे, और उसको हम लोग प्रेशर के इक्विवेलेंट कर लेंगे, और हमें जो प्रेशर है वो ज्ञात हो जाएगा। ठीक, ये आपकी वर्किंग थी। इसका एडवांटेज देख लीजिए कि वेरी लो प्रेशर को भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, इसका उपयोग ईजिली हम लोग कर सकते हैं, इस पे गैस के प्रेशर को एक्यूरेट माप कर सकते हैं। ठीक, और क्या है, इसका प्रयोग एक टावर से एबव वाले प्रेशर को नहीं किया जा सकता है। मतलब देखिए, सिंपल सी बात है कि आप क्यों करेंगे, जब ये लो वैक्यूम प्रेशर के लिए है तो हम लोग क्यों करेंगे, है ना। इसका प्रयोग हम लोग ऑर्गेनिक गैस के प्रेशर को मापने में नहीं कर सकते, तो ये आपको डिसएडवांटेज है। तो ये है आपका पिरानी गेज, और इसके आगे अब थर्मोकपल गेज होगा, और जिन्होंने वीडियो नहीं देखा था थर्मल कंडक्टिविटी वाला, वो आप जरूर देखेंगे। नमस्कार।